हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग, सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक हम लेके आए हैं, दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, 8-9 क्लास का बात है, लेकिन आपको फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका देखने को मिलेगा जब आप वेव पढ़ेंगे, जब आप फेज डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, या जहाँ पे आप ग्राफ पे पॉइंट्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालने की रिक्वायरमेंट होगा। तो वहाँ पे आप कहीं कंफ्यूज ना, एकदम बहुत ही छोटा सा टॉपिक सिंपल सा लेके आए और आप बहुत ही इजीली इसको समझ जाइएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। और आई थिंक हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ा सा बैक नॉइज़ आए, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है मे बी, तो आप कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा। यूजुअली हम वीडियो रिकॉर्ड रात में करते हैं 1-2 बजे, बट आज हम दिन के टाइम में, ये कितने बज रहे हैं अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 10, तो इस टाइम पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो में बैक नॉइज़ आए, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। मेन फोकस हम लोग को किस पे करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपना गोल पे। जैसे कि आप अपने करियर को इग्नोर करके इंस्टाग्राम के रील्स पे फोकस किए हुए हैं, मतलब कि मतलब पर्सनल नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ना कि आसपास की चीज़ों को इग्नोर करके सेंटर लाइन पे फोकस करना है। जैसे कि आप लोग आप क्या अपना करियर को साइड कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पे फोकस किए हुए हैं, तो बस उसी तरह नॉइज़ को साइड कीजिए और कंटेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है। आइए, डिस्टेंस फार्मूला में क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। अब कौन सा 2 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या, मान लीजिए x1 और ये y1 है, x1 y1 है। और दूसरा यहाँ एक कोई पॉइंट है b और ये मेरा क्या है, x2 है, y2 है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम अब बोलेंगे कि ए बी डिस्टेंस क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि ए बी बराबर क्या होगा, आप सिंपली बोलिएगा क्या, ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा सरल सा फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है, क्या, दो पॉइंट के बीच का क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं प्यारा सा, ठीक है, प्यारा प्यारा एक क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ग्राफिकली देखते हैं। मान लीजिए एक है, ये एक एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक कोई कोऑर्डिनेट है और ये यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है, ठीक है। इसका वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, ये मान लीजिए 6 और 7 है। अब हम बोल रहे हैं कि ए बी का डिस्टेंस बताओ, ए बी बराबर कितना है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ए बी बराबर क्या होगा, चलिए निकालते हैं। ए बी बराबर फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यदि यहाँ पे हम लोग x2 की बात करते क्या हो जाएगा, ये मेरा 6 और x1 क्या हो जाएगा 1, हम लोग क्या बोलेंगे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 7 और y1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि फिर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये फाइनली क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5√2, दैट्स ऑल, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा वे में निकालना, कितना ईजी है, मतलब हमको लगता है इससे बेसिक कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, चूँकि रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए और एक भी चीज़ हम लोग छोड़ नहीं रहे, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए बाकी आप 2-4 अपने मन से होमवर्क, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। बाकी आइए 1-2 और देखते हैं। अब 1-2 में क्या देखना है, जैसे मान लीजिए इसी में मान लीजिए 3, यदि क्या कहता है ये तो क्या कहता है 2 प्लेन में, मान लीजिए 3 प्लेन में एक पॉइंट जेड भी हो, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जेड भी मेरा एक पॉइंट रहा हो। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, ये मान लीजिए x1 हो, ठीक है, y1 हो और z1 हो, ठीक है। और इधर क्या हो x2
y2 और z2, तब मेरा ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा जी? अंडर रूट सेम क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना इजी है कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आज बहुत ही छोटा सा लेक्चर हम लोग लेके जा रहे हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बोलिएगा सर अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? अभी दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये मेरा क्या मान लेते हैं x1 है और ये y1 है, x1 y1 है। ये यहाँ पे कोई मेरा पॉइंट बी है, दैट इज़ x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट मेरा सी है जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, तो मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट सी को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यदि हमको 2 पॉइंट दिया हो और सी ये मेरा क्या हो, मिड पॉइंट है, तो इस सी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सी बराबर मेरा क्या हो जाएगा फिर x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y1 प्लस y2/2। ये मेरा क्या है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आइए इसको भी एक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इसको भी क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए 4 6। ठीक है, यहाँ मेरा कोई पॉइंट बी है, इसको भी मान लीजिए कुछ भी, चलिए 10 12 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मेरा पॉइंट आप मान लीजिए क्या, यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा सी है, इसको निकालना। तो सी बराबर क्या हम लोग देखें, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 10/2, y1 प्लस y2/2 यानी कि 6 प्लस 12/2। ये क्या हो जाएगा जी 7, और ये क्या हो जाएगा 9, दैट्स ऑल। निकल गया मेरा ये भी पॉइंट, क्या हो जाएगा 7 और 9। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और इसको हम किसी मतलब लेक्चर में हम चाहते तो ऐड कर देते, लेकिन हम इसको किसी लेक्चर में ऐड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो हम सोचे क्यों ना 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर अलग से बना दिया जाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको ये चीज़ समझा दिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, आप देखिए मुश्किल से हम कोशिश करेंगे 5 लेक्चर में पूरा बेसिक मैथ इंड कर दे। नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे आपका पूरा ग्राफ इंड कर दे, जिसमें कि स्लोप वगैरह सब पढ़ाया जाता है, पूरा स्लोप वगैरह हम आपको समझा दें, क्योंकि ये सब का रिक्वायरमेंट है। ग्राफ का तो बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगा फिजिक्स में। उसके बाद अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपका डिफ्रेंशिएशन इंड कर दे, और उसके बाद इंटीग्रेशन। और हाँ, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा पूरा फिजिक्स के लिए। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन फिजिक्स के हर एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा ये बेसिक मैथ ही रिक्वायरमेंट है, इसीलिए बता रहे हैं, लेकिन इस नहीं होता है मतलब नेसेसरी में भी नेसेसरी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन को तो बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को छोटा ही रखते हैं, यहीं पे इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो आपको यदि PDF चाहिए हो, ठीक है, या आपको ग्रुप में ऐड होना हो, PDF या ग्रुप के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9955949745। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, या आपको कहीं किसी और भी टॉपिक में रिक्वायरमेंट हो कि सर बेसिक मैथ का या फिर मैथ का ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, हम उस अकॉर्डिंग भी लेक्चर डाल दिया करेंगे। ठीक है, रेदर आपको फिजिक्स में दिक्कत हो, या आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम हो रहा हो, या आपको बायो में प्रॉब्लम हो रहा, आप किसी भी वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं सर फलाने टॉपिक से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल जो वीडियो जितना भी आ रहा है आपको
पहले भी बताए थे, अभी भी पता होगा, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, पूरा एनसीईआरटी को कवर करते हुए। इसीलिए आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो हो, आप किसी भी वीडियो लेक्चर के किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, सर इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।